पैसा लगा था इनका तो फिल्म जन आंदोलन भी खड़ा होगा, क्योंकि बगैर बस गरीबों के साथ इस तरीके से षड्यंत्र करके इनको हटाने का काम किया जा रहा है तो ये गलत होगा और इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमारी गाड़ी का आवाज रहा है नहीं। अबे हमने में सामान रखा रहे बे पैसा मामा गिरी है यहाँ या पाँचे भी सालों भर नहीं भाई वो नहीं जला जो डॉक्यूमेंट वगैरह है सब साले जले आलू रख के आलू नहीं जले। यहाँ पर एक कसीर तादाद में आज़ाद समाज पार्टी की टीम मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सर पिछले जब से ये आग ने रौद्र रूप पकड़ा था मैं तब से यहाँ मौजूद हूँ, शाम 6 बजे से। ठीक, मैंने यहाँ पर एक एक पल कवर किया है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग इसी एरिया के हैं या यहाँ पे? मेरा घर यहाँ पे पीछे है। जैसे ही हम लोगों को पता चला हम लोगों की टीम यहाँ पे तुरंत मौके पर पहुंची है और मेरा सभी से ये कहना है कि थोड़ा पुलिस प्रशासन, यहाँ के लोग और बाकी पार्टी के लोग भी पूरा संयम बनाएं, भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 5 लोगों को अभी तक के चिन्हित करके रोका है जो भड़काने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये जनता बेचारी भोली भाली है। किस तरीके की बातें कर रहे थे भड़काने के लिए? वो लोग कह रहे थे कि हम लोग चक्का जाम करें और प्रशासन कहीं ना कहीं यही चाहता है कि लोग सड़कों पर उतरें, जिससे कि लाठीचार्ज जब किया जाएगा भगदड़ मच जाएगी और वो लोग, उनको मौका मिल जाएगा। फिर ये जो बसें आप देख रहे तैनात हैं यहाँ पे, उन बसों में जबरन वो लोग भर के भेज देंगे। तो ये साजिश जो शासन की तरफ से है उसी को हम लोग निष्क्रिय करने के लिए यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में और भी हमारे सैकड़ों लोग ग्राउंड में ही घूम रहे हैं। जहाँ किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट करता हुआ व्यक्ति है, हम लोग तुरंत यहाँ के लोग बहुत समझदार लोग हैं बेचारे, 500-600 घर जहाँ पे पूरे तरीके से जल के खाक हो गए हैं, वो लोग पूरी तरीके से शासन प्रशासन और सबकी मदद करने को तैयार हैं। मगर हम लोगों का ये कहना है कि उनको वहाँ पे अब पक्के मकान बनाए जाएं, उनको मुआवजा दिया जाए और जो भी सरकार की तरफ से बेहतर उचित सुविधा हो वो मुहैया कराई जाए। और एक डेलीगेशन कल हमारी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय अनिकेत धानुक जी के नेतृत्व में कल डीएम साहब से भी मिलेगा जाकर के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले पे लगातार नज़र रखे हुए हैं और हम लोग पूरी तरीके से लोगों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ हकीकत में खड़े हैं। यहाँ भड़काने का काम हम लोग नहीं करेंगे। सर गुड नेम क्या आपका? जी मेरा नाम सौरभ किशोर, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और लखनऊ जोन का प्रभारी। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जब यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग ऑलरेडी कर रहे थे तो यहाँ पर मुझे भी कुछ लोगों ने, वो ऑन रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें, कहा कि साहब ये आग लगाई गई थी, ये बात थी, वो बात थी, किसी ने। अच्छा खैर, अब ये जब दारू के ठेके से आग शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है वो एल्कोहल होता है और एल्कोहल बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अब जो भी मामला है, यहाँ पर जांच की टीमें लगी हुई हैं, वो लोग अपना इस पे प्रशासन और शासन अपना क्या वर्डिक्ट देता है कुछ दिनों बाद कि आग कैसे लगी, कैसे फैली, लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। हम लोग इस टाइम पे हैं आज़ाद समाज पार्टी की टीम के साथ और जैसा कि आपने देखा इन लोगों ने भी अपना नैरेटिव रखा इस पूरे मामले के ऊपर। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये रात ढलेगी, कल का सूरज उगेगा और कल का सूरज इन सभी पीड़ित परिवारों के लिए क्या नया संदेश शासन प्रशासन की तरफ से लेकर के आएगा, देखने वाली बात ये होगी। विकासनगर के स्टेडियम में यहाँ पर जो पीड़ित परिवार बेचारे अभी अपना खाना वाना खा रहे हैं, लोग यहाँ जो कुछ भाई वो बात आपके मानते हैं, ठीक है? हमें महिला पुरुष से हट के आज हमारे भाइयों की बात करनी है। आज जो हमारे भाई बेघर हो गए, हमें जो जिन बहनों का घर छीना है और जो बच्चे उसमें मारे गए हैं, ठीक, क्योंकि पुलिस वाले अभी भी, जैसा कि हमारे भाई बता रहे हैं और दिख रहा है हमको, डंपरों में भर के सामान के साथ लाशें हटाने का काम पुलिस कर रही है। और ये चीज कहना चाहूंगा, बस मोटी मोटी बात है, लखनऊ जिसको सबसे सिक्योर कहा जाता है, जो देश की राजधानी है, वहाँ देश की नहीं प्रदेश की, प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर लगातार ऐसे कई प्रकरण हुए हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आग लगी है, ठीक। और हमेशा ऐसा होता है कि फायर ब्रिगेड को 2-3 घंटे लग जाता है उन क्षेत्रों में पहुंचने में। चलिए, मैं एक बार कोई यही बस्ती किसी गली में होती तो एक बार मैं मान सकता था कि हाँ टाइम लगा, गली थी, गाड़ी नहीं जा पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। यहाँ हाईवे पे कौन सी समस्या थी? भूतनाथ पे अग्निशमन का केंद्र है, वहां से यहाँ तक इतना बड़ा ओवरब्रिज बना हुआ है, अगर बनने वाला पुल ढंग से लाना चाहे 15 मिनट भी नहीं लगेगा। यहाँ 3 घंटे फायर ब्रिगेड को आने में लगे। आखिर अगर इस आग को लगने में सत्ता का संरक्षण नहीं था तो आखिर क्या था?
अगर मिली भगत नहीं थी अधिकारियों की और प्रशासन की तो ये कैसे हुआ? सर गुड नेम क्या आपका? मेरा नाम विवेक कुमार गौतम है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का लखनऊ। विवेक जी की बात देखा जाए तो किसी हद तक ठीक भी है। अगर यहाँ से किसी बड़े मिनिस्टर का काफिला गुजरने के लिए होता है तो विद इन 2 मिनट्स यहाँ पर पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक। और जिस पुल से जो बता रहे हैं गौतम साहब, जिस पुल से ये भूतनाथ मार्केट से आने थे फायर ब्रिगेड स्टेशन से, फायर स्टेशन से ये आने थे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उन गाड़ियों को आने में कितना ही टाइम लगता है। जब आप किसी मिनिस्टर के लिए जब 1 सेकंड में सारा ट्रैफिक रोक सकते हैं तो इस काम के लिए भी सारा ट्रैफिक रोका जा सकता था। उस टाइम पर तो कोई एम्बुलेंसेज नहीं देखी जाती है कि कोई एम्बुलेंस है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मतलब नहीं है, नेताजी पहले निकलने चाहिए, यही होता है। खैर यहाँ तक इनकी बात बिल्कुल ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, और हम ये चीज कहना चाहेंगे, जो पुलिस इस प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रही है और इस प्रकरण पे लगातार पुलिस का जैसा रवैया है लोगों के साथ, कई बार लाठी चलाने की कोशिश की, कई बार ऐसे लोगों को भेजा जो इस मामले को भड़काएं और यहाँ पर लाठी चलवाने की सिचुएशन बनाएं। तो मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की यूनिट यहाँ पर मौजूद है और जो चीज़ आप करवाना चाह रहे हो, दंगे भड़का के लोगों के ऊपर लाठी चलवाना चाह रहे हो, वो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और हम इस मामले की, इस प्रकरण की सीबीआई जांच चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो और पता चले कि ये प्रकरण आखिर में आग लगी या लगवाई गई है। और दूसरी चीज, आग लगी लगवाई गई वो प्रकरण तो जांच का विषय है। हमारे भाइयों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं और जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई है, उसका हर्जाना इनको दिया। गौतम साहब, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कामों में लगे हुए हैं, सबके हक की आवाज आप लोग उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, जिनकी नुकसान हुए हैं, जिनकी क्षति हुई है, उनको पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण साहब, क्योंकि ये प्रदेश लेवल का मुद्दा है, लखनऊ का कांड है, बहुत बड़ा कांड है, छोटा मोटा कांड नहीं है ये, ठीक है। रावण साहब यहाँ पर कब आएंगे? देखिए, अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, जैसा कि आपसे पहले भी बताया गया कि कल हमारा डेलीगेशन जाएगा, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो माननीय सांसद जी जल्द से जल्द लखनऊ आने का कार्य करेंगे और हमारे भाइयों की आवाज बहुत मजबूती से रखने का काम करेंगे। सर क्या गुड नेम है आपका? अनिकेत धानुक, प्रदेश सचिव आजाद। अनिकेत धानुक साहब, तो धानुक साहब क्या आप लोग किस तरीके के यहाँ पर? देखिए, हमारी टीम यहाँ लग करके सबसे पहले तो उनके परिवार को खोजने का काम कर रही है। पुलिस के साथ सहयोग करके हम लोग काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले जो मान लीजिए जो भी जख्मी है उनको राहत मिले, जो मिसिंग है उनको ढूंढने में मदद करी जाए। बाकी जो माली नुकसान हुआ है उसके लिए भी भरपाई की डिमांड, जो हमारा डेलीगेशन कल डीएम साहब से मिल करके बातचीत करेंगे हम सब लोग, ताकि इनको जो घर है, पक्के मकान, जो 500 कच्चे घर थे उसको पक्के बनाने की मदद करवाएंगे, ताकि जो इनकी जो बुनियादी, जैसे बहुत सारा इनका नुकसान हुआ है, जो इनकी जो सालों की मेहनत का पैसा भी रखा होगा, इनका जो भी बेटी बच्चे की शादी के लिए पैसा रखा होगा वो भी खाक हो गया, जो भी जेवर, जो भी कपड़े लगते होंगे, बर्तन होंगे, बहुत सारा नुकसान हुआ है इनका। तो हम सब मदद करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हमारा कोई नया नहीं, हम लोग हर जगह मदद करने का काम करते हैं और यही कुदरत ईश्वर हमारे सिखाता है कि हम इंसान को इंसान की तरह समझ के काम करें। तो हमारी टीम विवेक जी अध्यक्ष जी लगे, काफ़ी टाइम से लगे, महानगर प्रभारी रवि धानुक जी भी लगे, सौरभ भाई भी लगे, एक एक कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर लग करके। हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते कि यहाँ पर लाठीचार्ज हो जाए और इन बेचारों को बेघर होना पड़ जाए और इन पर मुकदमा लग जाए। और जो मेन मुद्दा है हमारा कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा नुकसान है, जो हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारी ज़मीन है उस पे भी इनके पक्के मकान बनने चाहिए, तभी इनके साथ न्याय होगा और इसके लिए लड़ाई कलम से लड़नी पड़ेगी। और हम लोगों को ये ध्यान, आपके संविधान से बिल्कुल संवैधानिक रूप में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि इन पे बेचारों पे हम बाकी लोग तो आएंगे चिल्लाएंगे और ऐसा होगा कि इन पे लाठीचार्ज, इन पे मुकदमा लग जाए तो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाले, 300 रुपए की मजदूरी करने वाले लोग कहाँ जाएंगे बताइए? ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, आज इनका कोई सहारा नहीं बन रहा। देखिए, बहुत सारी पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम भी आपसे, आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आप इनको जब से दिखा रहे, जब से यहाँ पर आग लगी है, बहुत कम लोग, सारे लोग चले गए, बहुत सारे चैनल लोग नहीं पाना चाहते क्योंकि आग लगी है या लगाई गई है, क्योंकि अब ये तो रिपोर्ट में निकलेगा और रिपोर्ट अगर पक्ष में नहीं आई तो फिर जन आंदोलन भी खड़ा होगा। क्योंकि बगैर बस गरीबों के साथ इस तरीके से षड्यंत्र करके इनको हटाने का काम किया जा रहा है तो ये गलत होगा और इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि ये गरीब अकेले नहीं, इनके साथ चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद की टीम खड़ी। तो आपने गौरव धानुक जी की बात सुनी, आजाद समाज पार्टी के लीडर हैं।
ठीक बात करके गए हैं। और जो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों की बात भी ठीक है कि किसी भी तरीके का प्रशासन कोई भी कड़ा कदम ना उठाते हुए लोगों की मांगों को पूरा कर दे। लोग जो भी मांग रहे हैं एक बार सुन ले क्या कह रहे हैं, पर उसके बाद बाकी की बातचीत की जाएगी। ये तो अब कल का सूरज, कल का सवेरा ये बात पता करेगा और ये बात की खबर लेकर के आएगा कि शासन प्रशासन ने इन पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए हैं। द देश बोर्ड की टीम कदम से कदम मिलाकर यहाँ के पीड़ित परिवारों के साथ तब से खड़ी है जब से ये आग लगी है, और हम लोग तब तक जो है जारी रहेंगे जब तक पूरी तरीके से पूरी रिपोर्ट शासन प्रशासन की तरफ से पेश नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा।